राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, जिसका एंगल भी 90 डिग्री का है। एंगल ए को हमने थीटा कहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास ये 6 रेशियो आते हैं। ये जो 6 रेशियो हैं, इन रेशियो को हम एंगल के साथ लेते हैं। विदाउट एंगल हम यूज़ नहीं करते इन रेशियो को। जैसे कि साइन थीटा। अब हमेशा हमें ये याद रखना है, जिस भी एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने की साइड ही उसके लिए परपेंडिकुलर होती है। जैसे थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारी यहाँ पे कौन है, BC है। और इस फाई एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। इस फाई के लिए ये आपका बेस नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक, जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला ही साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, फाई के लिए AB परपेंडिकुलर। अभी हम दोनों के लिए लिख के दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये रेशियो साइन थीटा के लिए लिखा हुआ है, साइन कॉस से सब थीटा के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे रेशियो हम फाई के लिए लिखते हैं, साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई, कॉट फाई, सेक फाई, कोसेक फाई। तो ये रेशियो होता क्या है, साइन थीटा, साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस का यूज़ करेंगे। कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसके बाद ये 3 हमारे मेन हो गए। ये बाकी के 3 इसी के इन्वर्स होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल। टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट होता है। जैसे कि टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो फिर कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट उसी का उल्टा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक कहलाता है। इस वजह से यहाँ पे हमारा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक होता है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC। इसको हम लोग लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है, AC, BC अपॉन AC। कॉस के लिए परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कौन है, कॉस थीटा, थीटा का बेस हमारा यही है, यानी कि AB अपॉन AC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, BC अपॉन AB। बाकी इसी का रिवर्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा AB अपॉन BC, ये आपका हो जाएगा AC अपॉन AB, और ये आपका हो जाएगा AC अपॉन BC। इसी तरीके से फाई के लिए देखा जाए, फाई के लिए परपेंडिकुलर ये है, फाई का परपेंडिकुलर आपका ये है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस यानी कि AB अपॉन AC। कॉस का बेस क्या हो जाएगा, फाई का बेस ये हो जाएगा, कॉस फाई का बेस आपका BC हो जाएगा, BC अपॉन AC। टैन का क्या हो जाएगा, टैन का परपेंडिकुलर AB है, और बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। फाई के लिए जस्ट उसके साथ लगी हुई साइड बेस, उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एज यूजुअल। कॉट अब रेसिप्रोकल हो गया सबका, BC अपॉन AB। सेक कोसेक, कॉस का ऑपोजिट होता है, यानी कि AC अपॉन BC। कोसेक आपका AC अपॉन AB। हमने भी कहा कि रिवर्स होता है, यानी कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसका आप रिवर्स कर दीजिए, इसको 1 अपॉन करेंगे आपको वापस से यही मिलेगा। जैसे ही 1 अपॉन करेंगे BC ऊपर चला जाएगा AC। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देखिए 1 अपॉन कॉसेक की वैल्यू कितनी, AC अपॉन BC। अपॉन का अपॉन है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, BC अपॉन AC। BC अपॉन AC क्या था, साइन थीटा था। तो यह आपका एक नया फार्मूला, साइन थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन
सेक थीटा, और आपका tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cot थीटा। इस पर एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे आपको दिया गया है, गिवन है आपको sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब हमको याद होना चाहिए कि sin थीटा, sin फॉर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम अपना फिगर बनाएंगे, जानते हैं थीटा के लिए हमने थीटा यहाँ पे लिख दिया, ABC नाम दे रहे हैं इसको। साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। बेस नहीं पता है, गिवन ये है, फाइंड करने को बोला था उन्होंने, क्या फाइंड करने को कह रहे हैं, कॉस थीटा फाइंड करिए, और फाइंड करने को बोल रहे हैं tan थीटा फाइंड करिए, कॉट थीटा फाइंड करिए, सेक थीटा फाइंड करिए, कोसेक भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इसके लिए बेस चाहिए, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज़ पढ़े हुए हैं, पाइथागोरस। यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस में कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखेंगे। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 है, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, बेस हमको नहीं पता। इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस बी स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 9 आपका आ जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू √9 यानी कि 3। हमें मिल गया 3। अब हम जल्दी अपना रेशियो लिख लेंगे, यानी कि कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा फॉर्मूले से आए गए, बेस अपॉन हाइपोटेनस का बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है, यानी कि 3/5। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, अपॉन में बेस 3। कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, वरना फार्मूले से भी याद कर सकते हो। कॉट क्या होता है, b/p होता है, b कितना है 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका हो जाएगा 3/। सेक tan का कॉस का अपोजिट होता है, तो ये 3/5 था, तो ये आपका 5/3 हो जाएगा। कोसेक साइन का होता है, साइन 4/5 था, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। आपका आंसर आ गया।